राजस्थान की तपती गर्मी के बीच राजस्थान का तापमान अचानक से और बढ़ता जा रहा है और वजह हनुमान बेनीवाल का अनिश्चितकालीन धरना, जो अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि जनता के गुस्से का विस्फोट बनता जा रहा है। ऐसा ही भर्ती परीक्षा में कथित धांधली, भाई भतीजावाद और पेपर लीक को लेकर हनुमान बेनीवाल धरना दे रहे हैं। इस धरने ने एक नया मोड़ ले लिया जब हनुमान बेनीवाल के बेटे और बेटी धरने में शामिल हुए। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि इशारा था कि अब परिवार से पीढ़ी तक सड़क पर संघर्ष का चेहरा बदल चुका है। हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया कि अब चुप नहीं बैठेंगे और 25 मई को जयपुर में युवाओं का सैलाब फटेगा और ये लहर तब तक नहीं रुकेगी जब तक सिस्टम में ईमानदारी नहीं लौटती। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि धरना एक तरह से राजनीतिक लॉन्च पैड बन सकता है। जिस तरह युवाओं का रुझान दोनों की ओर देखा जा रहा है, वो दर्शाता है कि राजस्थान की राजनीति नई पीढ़ी के लिए तैयार हो रही है। हालांकि अभी वक्त बहुत है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल अभी खुद को युवा ही मानते हैं और उन्होंने इस बात का जिक्र कई बार किया है कि राजनीति में तो शुरुआत ही 50 साल से होती है, यानी कि राजनीति का अभी मैं युवा हूं। हनुमान बेनीवाल ने 25 मई को जयपुर में युवाओं की महारैली का आह्वान किया है। ये दिन साबित कर सकता है कि आंदोलन एक भर्ती परीक्षा का विरोध नहीं बल्कि सिस्टम से टकराने वाली नई सोच का नाम है। अब जयपुर की धरती पर सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि बदलाव की चिंगारी है। हनुमान बेनीवाल के परिवार ने जो बिगुल फूंका है वो केवल सत्ता को नहीं, पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहा है। देखिए इस दौरान बेनीवाल की बेटी ने क्या कुछ कहा। तो आज सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि जब आज स्टूडेंट्स को जरूरत है तो आज आप सब उनकी ढाल बनकर उनके साथ खड़े हैं। जब हम इस धरने को देखते हैं और सोचते हैं जब यह धरना सफल होगा तब हम सब सुरक्षित महसूस करेंगे और हमें ये डर नहीं रहेगा कि कहीं हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया तो कहीं वो लीक ना हो जाए। अगर आज हम लोग खड़े नहीं हुए उस सरकार के सामने तो फिर हमें झुककर ही रहना पड़ेगा, चाहे वो हमारे भविष्य की बात हो, चाहे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की बात हो। तो आज डरेंगे तो हम लोग आने वाले टाइम में भी यही डरेंगे कि कहीं पेपर लीक हो गया, हमारी मेहनत खराब हो गई, तब क्या होगा। एक गरीब किसान अपने बच्चों का फॉर्म भरवाने के लिए बहुत मेहनत करके पैसे जुटाते हैं, वही जब उस फॉर्म को भरने का पैसा सरकार के खाते में जाता है, वहाँ दूर दराज सेंटर मिलते हैं, वहाँ किराए के पैसे भी सरकार के खाते में जाते हैं और स्टूडेंट को क्या मिलता है, सिर्फ डिप्रेशन। तो अगर उन स्टूडेंट्स को मिलता है सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन। तो आज जो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, जो भी लोग पेपर लीक्स को रुकवाना चाहते हैं, पेपर लीक को खत्म करवाना चाहते हैं, और वो लोग इस धरने में आए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और हमारे स्टूडेंट्स को सबको न्याय दिलाएं। धन्यवाद। तो आपने सुना कि हनुमान बेनीवाल की बेटी भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब किसी भी राजनेता के बेटे या बेटी राजनीति में आने के लिए तैयार हो रही हों। ऐसे कई चेहरे सामने हैं जो इसका उदाहरण है। दिव्या मदेरणा भी अपने पिता से ही राजनीतिक विरासत पाके राजनीति में सक्रिय हुई और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी ये विरासत अपनी मां से मिली और उन्होंने इस विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया और राजस्थान की मुख्यमंत्री बनकर इसको और ज्यादा मजबूत किया। अब देखना होगा कि क्या वाकई में हनुमान बेनीवाल की बेटी भी अब आगे अपने पिता की विरासत को बढ़ाएंगी। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।